कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। और साथ ही स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं तो आप अच्छे मार्क्स लाने वाले समाज विज्ञान पेपर में। साथ ही आपका यही पेपर आने वाला, तो आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 23-24 कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, पूर्णांक आपका 75 अंक रहने वाला और समय आपका 3 घंटा रहेगा। साथ ही आपके निर्देश आते हैं सही प्रश्न अनिवार्य है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिनके लिए 30 अंक निर्धारित है। फिर आपका तीसरा था प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, आपके निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको पूरा पेपर ध्यान से देखना है क्योंकि हम पूरा पेपर आपका संपूर्ण हल सहित कराने वाले। साथ ही आपका यही पेपर आएगा। तो चलिए आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो आपके आते हैं सही विकल्प का चयन किए 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था, तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना और साथ ही सुनना जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेने। तो पहला था, हमें ही देश के लिए कुर्बानी देने के लिए क्यों चुना गया, कथन किससे संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आकरट आंसर बांध विस्थापित से। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता, निम्नलिखित में से कौन सा देश बेना की कांग्रेस में शामिल नहीं हुआ। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर दा हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका तीसरा आता है गिरमिट से तात्पर्य था। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका आ। ठीक है, एग्रीमेंट, गिरमिट से तात्पर्य था एग्रीमेंट से। ठीक है, तो आपका तीसरे का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है श्रीलंका की राजधानी है। तो जो यहाँ पर श्रीलंका की राजधानी वो है आपकी कोलंबो। ठीक है, चौथी का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। पांचवा आता है लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है, उसे चुने। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख लीजिए बहुसंख्यकों का शासन, ये आपका यहाँ पर 5वें का करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता भारत के इनमें से किस राज्य में 90% ग्रामीण लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर जो सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं और आपने अच्छे से याद भी कर लिए होंगे। अब चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ प्रश्न 2 है वो देख लेते हैं। तो जिसमें आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान पूर्ति की 6 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। तो आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो चलिए आपको यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रिक्त आते हैं। पहला आता है एल्यूमिनियम का कच्चा माल ... है। तो जो यहाँ पर एल्यूमिनियम का कच्चा माल है वो बॉक्साइट है। ठीक है, तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा बॉक्साइट। आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका बॉक्साइट हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है गॉड सेव अवर नोबल किंग ... का राष्ट्रगान है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का राष्ट्रगान। आप यहाँ पर देख लीजिए, दूसरे का आंसर आपका हो जाएगा ब्रिटिश साम्राज्य का राष्ट्रगान। फिर आपका तीसरा आता है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियाँ ... है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कृषि विनिर्माण व्यापार है। ठीक है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों की गतिविधियाँ आप यहाँ पर देख लीजिए कृषि विनिर्माण व्यापार है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर है तीसरे का आंसर। अब चौथा आता भारत में ... पर आधारित सामाजिक विभाजन है। तो भारत में, ठीक है, भारत में जाति पर आधारित सामाजिक विभाजन है। तो आपको चौथे का आंसर आपका यहाँ पर जाति हो जाएगा। ये आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पांचवा आता भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य ... से की गई है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, भौगोलिक रूप से बेल्जियम की तुलना भारतीय राज्य हरियाणा से की गई है। तो 5वें का आंसर आपका यहाँ पर हरियाणा हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब 6वां आपका यहाँ पर आता है लोकतंत्र का मतलब है ... का शासन। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन। तो आपको यहाँ पर 6वें रेगिस्तान का आंसर आपका हो जाएगा जनता का शासन। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका बॉक्साइट, दूसरे का आंसर ब्रिटिश साम्राज्य का राष्ट्रगान और तीसरे का आंसर कृषि विनिर्माण व्यापार, चौथे का आंसर आपको जाति, 5वें का आंसर आपका हरियाणा और 6वें का आंसर जनता का शासन। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो रिक्त स्थान है वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपके यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आती हैं सही जोड़ी बनाई 6 नंबर की आपकी आती हैं, जिसमें आपकी आ और बा में यहाँ पर दी हैं। ठीक है, सूची आ और सूची बा में आपकी सही जोड़ी दी गई है। पहली आती है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग, तो इसे आपको कपड़ा से मैच कर देना। और दूसरी आती है बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु, तो इसे आपको मैच करना है राज्य सूची से और जो सामने ही मैच कर देना। तीसरी आती है गोलमेज सम्मेलन, तो इसे आपको लंदन से मैच करना है। और जो चौथी आती है मानव विकास रिपोर्ट, तो इसे मैच करना है आपको UNDP से। और जो 5वीं आती है वाणिज्य, तो वाणिज्य को मैच करना है आपको सामने ही सॉफ्टवेयर पार्क। ठीक है, और जो आपकी आती है प्राकृतिक पतन, तो इसे मैच करना है आपको यहाँ पर। ठीक है, जो आपकी प्राकृतिक पतन वो आपकी मुंबई हो जाएगी।
तो इस तरह से जो आपकी यहाँ पर सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती है। इस तरह से आपको यहाँ पर सही जोड़ी मैच कर लेनी है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं, एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आपके 6 नंबर के आते हैं। तो पहला था, भारत की पहली रेल मुंबई से, ठीक है, अथाड़ी के बीच चली, इसने कितनी दूरी तय की थी? तो इस पहले का आंसर आपको हो जाएगा 34 किलोमीटर। ठीक है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर देख लीजिए, पहले का आंसर आपका 34 किलोमीटर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता, महात्मा गांधी ने अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी किसे घोषित किया था? तो दूसरी का आंसर आपको हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दूसरी का आंसर रहेगा आचार्य विनोबा भावे, ये आपका यहाँ पर दूसरी का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, एक लेगुन की मुहाने पर स्थित प्राकृतिक, ठीक है, पौधा था का नाम लिखिए। तो इसका तीसरी का आंसर आपका हो जाएगा कोची का पत्तन, ये आपका यहाँ पर तीसरी का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता, धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, किसका कथन है? तो चौथे का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा महात्मा गांधी, ये आपका चौथे का आंसर रहेगा। फिर आपका पांचवा आता, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं? तो इसको आपको यहाँ पर गूगल में सर्च कर लेना, तो इसका वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, विमुद्रीकरण किसे कहते हैं। नहीं तो आपको कॉपी में भी इसका आंसर मिल जाएगा। और जो 6वां आता है आपका, तो यहाँ पर देख लीजिए, न्यू कैंसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस का नेतृत्व किसने किया था? तो 6वें का आंसर आपको हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का आंसर महात्मा गांधी ने। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्र लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। पहला आता, वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहला आपका सत्र रहेगा। ठीक है, पहला आपके यहाँ पर रहने वाला सत्र। और फिर आपका दूसरा आता है, वेतन की अपेक्षा जमीन और पालतू पशुओं पर निर्भरता वाला महाद्वीप अमेरिका था। तो दूसरा आपके यहाँ पर हो जाएगा असत्य। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरा असत्य हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है, स्पिनिंग जेनी मशीन को इंग्लैंड की महिलाएं बहुत पसंद करती थीं। तो तीसरा आपका यहाँ पर असत्य रहने वाला है। अब आपके यहाँ पर चौथा आता है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों की विकास दर सबसे अधिक होती है। तो चौथा आपका यहाँ पर रहेगा सत्य। अब चलिए जो आपका यहाँ 5वां रेगिस्तान वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, काम का अधिकार और मनरेगा अलग अलग हैं। तो आपका जो 5वां है वो आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और फिर आपका आता, आयात पर कर व्यापार अवरोध एक उदाहरण है। तो ये आपका यहाँ पर रहने वाला सत्य। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो 70 वो कंप्लीट हो जाते हैं, यानी हमने पूरे आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो करा दिए। इस तरह से आपकी पूरी ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, हमने बेस्ट सोल्यूशन सहित करा दिए। आप चलिए प्रश्न 6 आता, संसाधन किसे कहते हैं? अथवा आता, मनोनिवेश संसाधनों के 4 उदाहरण दीजिए। जो इनका आंसर है वो भी हम कराने वाले हैं। फिर 7वां आता, औपनिवेशिक काल में समाजवादी शासक अपने उपनिवेशों के संसाधनों को शोषण करने में क्यों सफल रहे? अथवा आता, नवीकरण व ठीक है, अवनवीकरण संसाधन किसे कहते हैं? फिर आपका आता, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? अथवा आता, रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था? जो इनका आंसर है वो भी हम कराने वाले, पहले आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, 9वां क्वेश्चन देख लीजिए। अथवा आता, महिलाओं में स्पिनिंग जेनी के विरोध क्यों किया? 10वां आता, एक कृषि आधारित उद्योग, एक खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखिए। अथवा आता, उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख पोषक उर्वरकों के नाम लिखिए। 11वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर आपको 12वां क्वेश्चन आता, विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा आता, वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम लिखिए। फिर 13वां क्वेश्चन आता, रेल परिवहन का महत्व लिखिए। अथवा आता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? फिर 14वां क्वेश्चन आता, भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है? अथवा आता, रबी और खरीफ फसलों में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका आता 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन देख लीजिए, इसका अथवा तो भारत सरकार द्वारा घोषित 2 राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम लिखिए। अब चलिए जो आपका 16वां क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पर 16वां क्वेश्चन आता, मौखिक संस्कृति की मुद्दे संस्कृति में दाखिल हुई, स्पष्ट कीजिए। अथवा आता, मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रची, स्पष्ट कीजिए। 7वां क्वेश्चन आता, मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? इसका अथवा देख लीजिए। फिर 8वां क्वेश्चन आता, पारिस्थितिक तंत्र क्या है? वन पारिस्थितिक तंत्र की उपयोगिता बताइए। अथवा था, भारत में वन संरक्षण कोई 3 उपाय लिखिए। फिर आपको 19वां क्वेश्चन आता, तो 19वां क्वेश्चन देख लीजिए। फिर 20वां क्वेश्चन आता, उधार देते समय समर्थक ऋणाधार गारंटी की मांग क्यों करता है? ठीक है, अथवा आता, तो अथवा देख लीजिए, मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत आई, समझाइए। 21वां क्वेश्चन आता, असहयोग आंदोलन में चोरी चोरा की घटना का क्या महत्व है? फिर आप 21वें का अथवा देख लेते हैं। 22वें क्वेश्चन आता, लोकतंत्र में
राजनीतिक दलों की आवश्यकता क्यों है, समझाइए। फिर इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए। 35वां क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को अंकित कीजिए। तो इन सभी को आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर जो समाज विज्ञान का पेपर वो कंप्लीट हो जाता है और जो इसका सॉल्यूशन वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा। साथ ही इसका अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिंक है वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपकी पूरी पेपर के सॉल्यूशन के साथ। टेकिन बाय बाय।